नमस्ते नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 के बारे में। इसको लेकर के सरगर्मियां जो है वो तेज हो गई है और हाल ही में जो एंट्रेंस एग्जाम लेती है डीएलएड में एडमिशन के लिए बिहार बोर्ड, उसने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसमें 2024 की प्रवेश परीक्षा से लेकर के एडमिशन तक की जो सारी प्रक्रिया है उसके बारे में काफी विस्तृत रूप में बता दिया गया है। तो उसको लेकर के हम लोग डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम लोग इस प्रवेश परीक्षा के लिए किस प्रकार से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, क्या सिलेबस रहता है, एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल सीटें कितनी हैं, कट ऑफ कितना जाता है और पूरी एक तरीके से जो एडमिशन प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। यानी एक वीडियो जो है आपके लिए कंप्लीट पैकेज होगा जिसमें आपको A to Z इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो अगर आप भी बिहार डीएलएड 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट जो है वो परीक्षा की तैयारी को लेकर के मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं कि बिहार डीएलएड एडमिशन 2024 के लिए एंट्रेंस एग्जाम होता है, यानी कि क्या होती है, प्रवेश परीक्षा होती है जो कि कौन लेता है, बिहार बोर्ड लेता है। ठीक है, जिसके लिए अगर आप 2024 से 26 वाले सेशन में एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी ये 2 साल का कोर्स होता है, तो इसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप है, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा आपको देनी है उसके लिए फॉर्म भरा जाएगा। कब से कब तक, तो ये फॉर्म भरा जाएगा 10 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी तक के बीच में ये आपका फॉर्म भरा जाएगा 2024 में। यानी कि 2024 जो नेक्स्ट ईयर है वहां पर 10 से 25 जनवरी के बीच में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म भरे जाएंगे। ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, तो फरवरी के अंतिम सप्ताह में, ठीक है, या जनवरी के पहले सप्ताह में, यानी कि मान के चलिए आप कि 28 फरवरी से लेकर के 2 से 3 मार्च के बीच में आपका यहां पर जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि प्रवेश परीक्षा के लिए जो सेंटर आपका गया है वो कहां जाएगा उसका एडमिट कार्ड आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, परीक्षा की जो निर्धारित तिथि है, यानी कि बताया गया है कि इससे इसके बीच में परीक्षा हो सकती है, वो है 6 मार्च से लेकर के 12 मार्च, यानी कि 6 दिनों तक ये परीक्षा चलेगी। ठीक है, जनरली 2 या 3 सीटिंग में ये परीक्षा होती है। ठीक है, फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, तो 6 दिन परीक्षा चलेगी, 7 दिन, तो मान के चलिए आपकी इसमें 10 से 12 सीटिंग टोटल होंगे। ठीक है, काफी ज्यादा संख्या में विद्यार्थी जो है वो फॉर्म भरते हैं। तो ये आपका एग्जाम डेट है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, तो आंसर की जारी किया जाएगा, आंसर की जारी किया जाएगा। ठीक है, आंसर की जारी किया जाएगा। अब आंसर की में अगर आपको लगता है कि हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करा है और ये सही है मेरा, लेकिन गलत बता रहा है बोर्ड के द्वारा जो उत्तर आंसर की में दिया, तो वो स्क्रूटनी का सारा प्रोसेस है। ठीक है, उसके बाद अप्रैल 2024 में फाइनली आपका रिजल्ट जो है वो यहां पर दे दिया जाएगा एंट्रेंस एग्जाम का। एक बार आपका रिजल्ट आ गया तो फिर उसके आधार पर क्या निकाला जाएगा, मेरिट लिस्ट, मेधा सूची। ठीक है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, इस हिसाब से आपका निकाला जाएगा। अगर आपका नाम पहले मेरिट लिस्ट में आता है तो आप जाइए एडमिशन ले लीजिए। मई और जून में आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रक्रिया है। सबसे पहले आपका फॉर्म डालना है, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम देना है, एंट्रेंस एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट निकलेगी, मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, जाइए आप एडमिशन करवा लीजिए। ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको अभी से बनवा करके रख लेना है उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। अब देखिए, जो सबसे पहला स्टेप है हम लोगों का वो क्या है, फॉर्म फिलअप करना। तो वो तो जब फॉर्म फिलअप किया जाएगा उस समय आपको डिटेल एक वीडियो मिल जाएगी, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बिना आपका एडमिशन नहीं हो सकता है वो है एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, प्रवेश परीक्षा। तो उसके लिए हमको किस प्रकार से तैयारी करनी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेबस क्या है सर। तो सिलेबस देखिए, सिलेबस जो है वो आपका टोटल 6 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि 6 विषयों में आपके सिलेबस को बांटा गया है, जिसमें पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपका सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान। यहां से आपके 20 प्रश्न पूछा जाता है। कहां से 20 प्रश्न ये पूछे जाते हैं, देखिए ये जो 20 प्रश्न होते हैं ये जनरल नॉलेज आप मान के चलिए वहां के प्रश्न होते हैं, यानी कि 10वीं तक आपने जो पॉलिटी यानी जो राजनीति विज्ञान पढ़ा है उससे, इसके अलावा जो हिस्ट्री पढ़ा है, जो इतिहास पढ़ा है उसके कुछ प्रश्न। ठीक है, हिस्ट्री के अलावा जियोग्राफी के कुछ प्रश्न और कुछ प्रश्न इकोनॉमिक्स के, यानी कि भूगोल और अर्थशास्त्र के कुछ प्रश्न। तो ये प्रश्नों की संख्या मिलाकर के 20 के आसपास होती है। बहुत ही सरल प्रश्न होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड प्रश्न होगा। देखिए, जरूर ये बात है कि कुछ कठिन प्रश्न भी होंगे। ठीक है, लेकिन जनरली जो है 20 प्रश्न है तो उसमें से मान के चलिए कि 12 प्रश्न 13 प्रश्न आसान होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट है वो है आपका साइंस यानी विज्ञान। ठीक है, तो यहां पर भी आपसे 20 प्रश्न होंगे, जहां पर तीनों सेक्शन से, यानी कि बायोलॉजी से, जीव विज्ञान से,
ठीक है, फिजिक्स से, भौतिकी से, ठीक है, और केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से, ठीक है, या रसायन शास्त्र से, तीनों से प्रश्न पूछे जाएंगे मिला जुला के। ठीक है, ज्यादा जो प्रश्न रहेगा ये आप मान के चलिए कि बायोलॉजी का प्रश्न रहेगा, लगभग 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है मैथ। मैथ से यहां पर प्रश्नों की संख्या है 25। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि 25 प्रश्न जो है वो मैथ के होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका इंग्लिश। इंग्लिश में आपके 20 प्रश्न रहेंगे। इस 20 प्रश्न में क्या रहेगा, कुछ प्रश्न जो है वो ग्रामर के रहेंगे। ठीक है, कुछ प्रश्न ग्रामर के रहेंगे, कुछ आपका कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। ठीक है, अब ये ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न किस तरीके के रहते हैं ये हम लोग आने वाले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका हिंदी और उर्दू। यहां पर भी कुछ प्रश्न व्याकरण के, कुछ साहित्य के। ठीक है, यहां से भी प्रश्नों की संख्या होती है 25। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहां पर आप थोड़ी मेहनत करके 10 नंबर ला सकते हैं वो है आपका रीजनिंग। रीजनिंग के टोटल 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 प्रश्न रहते हैं। तो ये आपका सिलेबस है टोटल। ठीक है, 20 20 40 20 60 70 25 25, यानी टोटल अगर प्रश्नों की बात करें तो 120 प्रश्न, 120 अंक के प्रश्न। ठीक है, और यहां पर नो निगेटिव मार्किंग, ये ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया तो उस पर आपके नंबर नहीं कटेंगे। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेबस है जो मैंने डिस्कस कर दिया है। एक बार थोड़ा और कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि टोटल सीटों की संख्या कितनी है, तो टोटल जो सीट्स है वो आपकी 30,900 के आसपास सीट्स हैं। ठीक है, जिसमें से आप मान के चलिए कि 21,000 जो सीटें हैं ये प्राइवेट हैं, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेज में, और लगभग 9600 के करीब जो सीटें हैं, 9600, ये गवर्नमेंट सीट्स है, गवर्नमेंट सीट्स है। तो हम लोगों को ट्राई ये करना है कि हमारा एडमिशन कहाँ हो, इन 9600 सीटों में से एक सीट पर हो, यानी सरकारी कॉलेज में हो। तो ये आपको प्रयास करना है। ठीक है, बाकी परीक्षा आपकी ऑनलाइन होगी। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा होती है, कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होती है। अब तैयारी को लेकर के प्रश्न होगा कि तैयारी कैसे करें, कहां से करें। ठीक है, तो हम लोग जो सोच रहे हैं कि एक तो आपको यूट्यूब के माध्यम से जो है बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग हर एक जो है वो सब्जेक्ट के सेट्स लेके आते रहेंगे। ठीक है, सेट्स लेके आते रहेंगे। जैसे साइंस के हमने टोटल मान लीजिए 20 से 30 सेट्स करवा दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। और अगर आपको थ्योरी पढ़नी है, ठीक है, तो उसके लिए इन फ्यूचर, अभी नहीं, अभी तो काफी एग्जाम में समय है। आपको ये जो मैंने बताया ये टेंटेटिव डेट्स है। ठीक है, हम लोगों ने पिछली बार देखा कि 2023 वाला जो हुआ उसमें भी टेंटेटिव डेट पर परीक्षा नहीं हुई, परीक्षा जो है वो आगे बढ़ गई। तो आप ये भी मान के चलिए कि मार्च के बजाय परीक्षा थोड़े आगे बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये अपने 20 से 30 सेट ये करवा देंगे। और थ्योरी के लिए हो सकता है तो काफी ही मिनिमम प्राइस पर, काफी ही कम दाम पर एक हम लोग कोर्स लॉन्च करने के विषय में सोच रहे हैं, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकृति का सवाल आए तो आप सॉल्व कर सके। तो उसके विषय में भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। फिलहाल हमारा जो है कि हम लोग सेट्स लेकर के आने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, तो वो है। फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में आपको बिहार डीएलएड से संबंधित सारी जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।